नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में गुप्ता पेट्रोल पंप में सीएनजी गैस का रिसाव, मची अफरा तफरी। रीवा के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप सड़क हादसा, टक्कर मार कर पलटी कार, 9 लोग घायल। रीवा संभाग की रेल परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। रीवा में स्पा सेंटरों में कार्रवाई के बाद दिखा खौफ, संलिप्त लोगों ने छोड़ा शहर। हनुमान जयंती पर रीवा के प्रसिद्ध चिरौला नाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता। कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक। रीवा में फूल की दुकानों को हटाने का दुकानदारों ने किया विरोध, बंद की दुकानें। चिरौला नाथ मंदिर में मासूम बच्चे ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। मैहर से दर्शन कर रीवा लौट रहे परिवार की कार जेसीबी से टकराई, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। रीवा में गहराया जल संकट, कलेक्ट्रेट में हुई आपात बैठक। सतना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 राहगीरों को मारी टक्कर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा का गांव बस्ती चलो अभियान। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओले व बारिश का दौर जारी। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहां कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में गांव बस्ती चलो अभियान के तहत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ग्राम टिकुरी पहुंचकर बूथ पदाधिकारियों से चर्चा कर बैठक ली। वहीं बूथ पदाधिकारी एवं ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। अभियान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, रीवा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित कई बूथों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री एवं जिला अध्यक्ष ने भिंडोरा नदी में सफाई भी की एवं लाडली बहना, पीएम सम्मान निधि, आयुष्मान भारत एवं अन्य योजनाओं के संबंध में हितग्राहियों से संवाद भी किया। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार शोषित पीड़ित के लिए कार्य कर रही है। उनके लिए शासन ने योजना बनाकर रखी है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सभी लोगों का मुफ्त इलाज होता है। लाडली बहना योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि सब भाजपा सरकार की देन है। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने से लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता तथा अब रीवा में ये सब इलाज होने लगे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बूथ कमेटी का सम्मेलन करेंगे और जल संरक्षण गंगा अभियान एक शुरू हुआ है। गर्मी में जो हमारे जल स्रोत है उसकी हम सफाई कर दें, वहाँ पर जो जरूरी काम है कर दें। जैसे कि जब बरसात आए तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो, जमीन के नीचे पानी जाए। अभी सगरा में हमने एक मशीन लगाई है, बोर करके फिल्टर भर के कि बरसात का पानी जमीन के नीचे जाए। सिर्फ जमीन से पानी निकालेंगे हम तो कब तक पानी रहेगा? जमीन से पानी निकालना भी है और बरसात में जमीन में पानी चला जाए, इसकी व्यवस्था भी हमको करनी है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छिरिया के समीप संचालित गुप्ता पेट्रोल पंप के आसपास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब वहां से गुजर रहे लोगों को गैस की दुर्गंध आने लगी। इसी दौरान पता चला कि गुप्ता पेट्रोल पंप में लगे हुए सीएनजी गैस प्लांट में लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से ये दुर्गंध फैली हुई है। ये घटना दोपहर करीब 12 बजे की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात पर पूरी तरह से रोक लगा दी और व्यवस्था को बनाए रखा। इसी दौरान मौके पर पहुंची कंपनी की टेक्निकल टीम ने सीएनजी गैस के लीकेज को बंद कर सुधार कार्य शुरू किया। क्या घटना हुई है लोगों को? यहाँ प्राय अभी पता चला है कि गुप्ता पेट्रोल पंप में सीएनजी लीकेज हो रही है। उसकी सूचना पर आए तो यहाँ पे पार्टी आ चुकी थी, कंट्रोल किया जा चुका है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में रोक दिया गया है और जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तो ट्रैफिक व्यवस्था रुकी रहेगी। अभी भी है, गंध आ रही है तो क्या? नहीं, वो कम हो गया है, अब कंट्रोल हो चुका है, समाधान हो गया है। टेक्निकल टीम आई है क्या? टेक्निकल टीम आ चुकी है, पार्टी आ चुकी है, सब अपने उसमें लगे हुए हैं। कितने घंटे से चल रहा है? तो अभी 10 मिनट पहले पता चला है कि
लीकेज हो रही, तो उसकी पार्टी भी आ गई है और कंट्रोल कर दिया गया, समाधान हो गया है। और धीरे रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश की बनारस निवासी निशा कुमारी ने बताया कि वो अपने पति सहित अन्य लोगों के साथ पिकअप में सवार होकर बनारस जा रही थी। इसी दौरान जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप पिकअप वाहन रुका और सब लोग नीचे उतर आए। तभी रॉन्ग साइड में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार 4 लोगों को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिससे कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं कार की टक्कर लगने के कारण पिकअप सवार 4 लोग भी घायल हुए हैं। कार सवार लोग मैहर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में सतना रीवा सीधी और सिंगरौली में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में भू अर्जन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य कारणों से जो प्रकरण शेष हैं उनका भी निराकरण किया जा रहा है। सभी कलेक्टर भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भू अर्जन की कार्यवाही पूरी करें। भू अर्जन करते समय विस्थापित परिवारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखें। निर्माण कार्यों के लिए जमीन प्राप्त होने के बाद रेलवे तत्काल उस पर निर्माण कार्य शुरू करे। निर्माण कार्य में देरी होने से कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। बता दें कि रीवा से बगवार तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। सीधी जिले में शेष क्षेत्रों में लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र में बजरंग नगर गेट के सामने और खुटेही में एक साथ 2 स्पा सेंटरों में पुलिस ने रेड की। शुक्रवार रात हुई इस रेड में दोनों जगहों से 3 युवतियों के साथ 2 युवक मिले। युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पीड़ित युवतियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की रेड के बाद एक स्पा सेंटर का संचालक मौके से फरार हो गया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि रीवा पुलिस के द्वारा 2 स्पा सेंटरों में बड़ी कार्रवाई की गई है। बजरंग नगर गेट के सामने और खुटेही में स्पा सेंटर संचालित थे, जहां अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया, जिनका नेतृत्व सीएसपी शिवाली कर रही थी। टीम में उनके साथ थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा भी मौजूद थीं। बता दें कि बीती शाम हुई कार्रवाई के बाद अन्य स्पा सेंटर संचालकों में भी खौफ दिख रहा है। शनिवार को कई स्पा सेंटर बंद मिले। इन सेंटरों में काम करने वाली कई बाहरी महिलाएं शहर छोड़ चुकी हैं। वहीं संचालक भी भूमिगत हो गए हैं। पुलिस द्वारा बताया गया है कि अब निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। अभी तक 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया था और मुखबिरों से इस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और जैसे ही इसमें जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं वो होना पाएगी, तत्काल इसमें रेड की कार्रवाई की गई है और वर्तमान में दोनों जगह कार्रवाई की जा रही है। एक स्पा सेंटर बजरंग नगर गेट के सामने है जिसका नाम क्लाउड है और एक खुटेही स्थित क्वीन थाई स्पा सेंटर है। इन दोनों स्पा सेंटर में कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, क्या-क्या खामियां मिली? इसमें जो अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत जो कार्रवाइयां होती है वो की जा रही है। रीवा में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। रीवा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर चिरौला नाथ के पट आज भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 3:30 बजे ही खोल दिए गए। हजारों की संख्या में भक्त भगवान चिरौला नाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में शनिवार सुबह से ही अनुष्ठानों का क्रम जारी है। चिरौला नाथ मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक देर रात तक मंदिर में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। चिरौला मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, जो जिला कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ 12 महीने विंध्य के कोने कोने से आने वाले भक्तों की भीड़ बनी रहती है। वहीं रीवा शहर के रामसागर मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में 108 महिलाओं के द्वारा 108 बार सुंदरकांड का पाठ किया गया। आज हनुमान जन्मोत्सव में सर्वप्रथम सुबह हनुमान जी का रुद्राभिषेक किया गया। जल से, दूध से, दही से, घी से और शहद से और शक्कर से पंचामृत द्वारा भगवान का पूजन हुआ।
जल और गंगा जल से भगवान का अभिषेक हुआ। उसके बाद सिंदूर अर्पण किया गया। करीब 11 भक्तों द्वारा सिंदूर अर्पण किया गया, जिसमें सहज के ब्राह्मण महासभा कुछ लोग थे और भी कुछ लोगों द्वारा महाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद महाआरती और हवन का कार्यक्रम हुआ। हवन के कार्यक्रम के पश्चात सुबह प्रातःकाल एक बार रामचरितमानस का पाठ हुआ सुबह, और उसके बाद अखिल भारतीय महिला ब्राह्मण समिति द्वारा 108 महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ, जो 3 बजे से प्रारंभ होगा और 3 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चलेगा। कितनी बार सुंदरकांड का पाठ? सुंदरकांड 108 पाठ होंगे, जिसमें 108 महिलाएं रहेंगी और अधिक से अधिक जो हो जाएं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर का संचालन किया जा रहा है। इसमें शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को कक्षा 7वीं और कक्षा 9वीं में प्रवेश का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल तक कार्यालयीन समय में कन्या शिक्षा परिसर में जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्राचार्य ने बताया कि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए कक्षा 7 में 19 सीटें तथा कक्षा 9 में 16 सीटें रिक्त हैं। आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, समग्र आईडी, पासपोर्ट आकार की 6 फोटो तथा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। परीक्षा में मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। रीवा शहर की फूल मंडी कहे जाने वाले कोठी कंपाउंड में साईं मंदिर से लेकर मनकामेश्वर मंदिर तक की दुकानों को हटाया जाना है, जिसका विरोध फूल दुकान संचालकों ने शुरू कर दिया है। शनिवार को दुकानदारों ने फूल नहीं बेचा और दुकान बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर फूल विक्रेताओं का कहना है कि यहां पर साईं मंदिर से लेकर कोठी कंपाउंड तक में तकरीबन 50 से 60 व्यापारी दुकानें संचालित करते हैं और फूल बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। नगर निगम द्वारा ये सभी दुकानें यहां से हटाई जानी हैं। दुकान संचालकों ने कहा कि हम दुकान हटाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुकान हटाने के बाद हम फूल विक्रेताओं को कोई स्थायी जगह और स्थायी दुकान दी जाए। दुकान संचालकों ने कहा कि उन्हें पहले भी कई बार विभिन्न जगहों से हटाया जा चुका है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होता है, इसलिए अब वो निराकरण चाहते हैं। रीवा शहर के चिरौला नाथ मंदिर में एक मासूम बच्चे ने ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की है। बच्चे को यहां पर लावारिस हालत में एक पर्स पड़ा मिला, जिस पर रुपए और दस्तावेज रखे हुए थे। बच्चे ने उस पर्स को अपने साथ घर ले जाने के बजाय मौके पर मौजूद अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मंदिर में लगे माइक की मदद से अनाउंस कर पर्स को उसके मालिक को वापस लौटाया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमहिया थाना प्रभारी ने बताया कि आज हनुमान जयंती के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक 14 वर्षीय मासूम बच्चा उनके पास आया और लावारिस हालत में मिले पर्स को उन्हें दिया। बच्चे ने बताया कि ये पर्स उसे लावारिस हालत में मंदिर परिसर के अंदर पड़ा मिला है, जिसमें रुपए और दस्तावेज रखे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि दस्तावेजों को देखकर मालिक के बारे में पता चला, जिसके बाद मंदिर में लगे माइक से अनाउंस कराकर पर्स मालिक चेतन असनानी को मौके पर बुलाकर वापस किया गया। चेतन ने जब अपने पर्स को चेक किया तो उसमें उनके पूरे पैसे और डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने मासूम बच्चे को वहीं पर पुरस्कृत किया और अपना पर्स लेकर वापस चले गए। मैहर से मां शारदा के दर्शन कर वापस आ रही श्रद्धालुओं से भरी कार अमरपाटन के समीप हाईवे में खड़ी जेसीबी में जा घुसी। अचानक हुए इस हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हुए लोग रीवा के पनवार थाना क्षेत्र स्थित खाजा गांव के बताए जा रहे हैं, जो दर्शन करने के लिए मैहर देवी मंदिर गए थे और वापस आते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों में शिव शरण पांडे, उनकी पत्नी सहित दामाद संजय तिवारी, जितेंद्र मिश्रा एवं लड़की संजुला और अर्चना तिवारी और उनके साथ एक बच्ची शामिल है। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक गाड़ी में नियंत्रण नहीं रख पाया और हादसा हो गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही रीवा जिले में पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिले में तेजी के साथ गहराते जल संकट को लेकर आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित विधायक गण, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जिले में पेयजल की समस्या को लेकर चर्चा की गई और
और इस समस्या का हल करते हुए हर घर तक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। सतना के पन्ना मार्ग स्थित पतेरी चौराहे पर शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे एक काली स्कॉर्पियो ने 3 राहगीरों को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पतेरी कॉलोनी की ओर से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चौराहे पर एक के बाद एक 3 राहगीरों को टक्कर मारी और सिविल लाइन चौराहे की तरफ भाग निकली। मौके पर मौजूद सिविल लाइन थाने के कांस्टेबल अंकेश मरमट ने वाहन का पीछा किया, लेकिन चालक स्कॉर्पियो को तेज गति से बगहा की ओर ले गया। कांस्टेबल मरमट ने बताया कि वापस लौटकर वो घायलों को जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कॉर्पियो का चालक नशे की हालत में दिख रहा था। पुलिस स्मार्ट सिटी के कैमरे के फुटेज की जांच कर स्कॉर्पियो और चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। बात करें मौसम की तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओले बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह इंदौर में हल्की बारिश हुई, वहीं धार के बदनावर समेत आसपास के गांवों में 15 से 20 मिनट तक तेज पानी गिरा। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 31 जिलों में आज बारिश का होने का अनुमान जताया है। सिंगरौली जिले में शनिवार को दोपहर में कई इलाकों में बारिश हुई। सरई, देवसर, चितरंगी और बैढ़न में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। शुक्रवार देर शाम भी कई जगह तेज बारिश हुई। देवसर इलाके में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।